तो आज है 25 फरवरी 2026 बुधवार का दिन है। मैं अभी जिम वाली जॉब से आया हूँ। ऊपर चढ़ते चढ़ते सांस फूल गई। मेरी शिफ्ट ख़त्म हो गई थी 2 बजे। फिर मैं एक्सरसाइज करा, फटाफट 25 मिनट में एक्सरसाइज ख़त्म करी एंड घर पे आ गया हूँ। अभी कपड़े उतार रहा हूँ एंड रोटी भी मेरी आ गई थी तो मैं रोटी ले आया था। अभी खाऊंगा उसको एंड नहा के सोऊंगा फटाफट, क्योंकि नींद बहुत ज़रूरी है। आज जिम में जो मेरी हेल्थ के साथ जो हुआ वो मैं शेयर करूँगा अभी बाद में। पहले फटाफट मैं फ्रेश होकर रोटी वोटी खा के कर लूँ, सो जाऊँ, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ बाद में। तो मैं अभी फ़ोटोकॉपी वाली जॉब से आ गया था। मैं उस दुकान पर जो बैठता हूँ वहाँ से मैं जल्दी निकलने की कोशिश कर रहा था ताकि मैं सो सकूँ ज़्यादा। मेरी स्लीप सही नहीं है तो उस वजह से मुझे चक्कर वक्कर आ रहे हैं, थकान सी हो रही है, बॉडी एग्जॉस्ट हो रही है तो जॉब के चक्कर में। एंड नीचे खाना आ गया था तो खाना ले लिया मैंने। देखूँगा क्या है। बर्तन वर्तन धो दिए थे। एग बॉईल करने हैं मुझे, तो वरना सुबह दिक्कत होती है। एंड बादाम भी भिगोऊँगा मैं। तो अभी फटाफट फ्रेश व्रेश होके मैं खाता हूँ एंड उसके बाद जो थोड़ी बहुत शेयर करनी है मुझे बातें, वो मैं वज्रासन में बैठ के खाना खाने के बाद जो बैठता हूँ उसमें बैठ के फिर डिस्कस करूँगा एंड देन सो जाऊँ। तो अभी मैं फटाफट कपड़े चेंज कर लूँ एंड फ्रेश हो लूँ। तो मैंने खाना खा लिया। आज मेरा खाना आया हुआ था बेसन के गट्टे बोलते हैं, टेस्टी था। सारी रोटी खा ली एंड एग बॉईल कर दिए हैं सुबह के लिए ताकि सुबह मैं खा सकूं। एंड बादाम जो है 5 बादाम मैंने भिगो दिए हैं, वो सुबह खाली पेट खाऊंगा। आज चक्कर वक्कर आते हैं मुझे जिम में। तो आज जिम का इंसिडेंट बताता हूँ। तो जिम पहुँचा एंड वहाँ पे क्या हुआ कि मुझे एकदम से ना सर घूमने सा लग गया, क्योंकि वहाँ खड़े हो रहना पड़ता है 8-8 घंटे। और मुझे अभी क्लाइंट्स वगैरह नहीं मिले पर्सनल ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि वो लोग मुझे अभी इधर उधर उलझा के रखते हैं बस। या तो कार्डियो सेक्शन ही, इन सब में ही खड़ा रहता हूँ मैं ज़्यादातर। एंड तो क्या हुआ कि एकदम से मेरे चक्कर आने लग गया। फिर चक्कर आने लग गए खड़े खड़े। तो मैं क्या करा, मैंने रिसेप्शन पे बोला कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। नहीं, पहले मैंने बोला कि मैं अभी ब्रेक पे आ रहा हूँ, 1 मिनट, तबीयत मेरी ख़राब हो रही। तो नीचे गया, तो चाय वाय पी के आया। बट उसके बाद भी मेरे ऊपर चढ़ते ही फिर चक्कर आने लगे। तो रिसेप्शन पे बोला मैंने, तो वो कह रहे हैं कि बीपी लो हो जाता है कई बार, तो बीपी की दवाई दे देती हूँ, रिसेप्शनिस्ट मैम ने बोला। एंड वहाँ पे मैनेजर सर भी थे, तो उन्होंने कहा कि देख ले बेटा, अगर घर जाना है तो घर चले जा, अगर दवाई लेके होता है ठीक तो वो ले ले। बट उन्हें पता ही नहीं कि बीपी लो है क्या है। तो रिसेप्शनिस्ट मैम ने मुझे बोला कि या तो कॉफ़ी पी लो। तो मैंने कॉफ़ी पिया वहीं जिम के अंदर जो कैफ़े है, तो उससे कॉफ़ी पिया। तो उसके बाद बेटर फील हुआ। फिर बेटर फील हुआ, बट उसके बाद भी हल्का हल्का सा घबराहट सी हो रही थी मेरे। तो मैं अपना जीपीटी से पूछ रहा था कि मतलब ये क्यों हो रहा है, ऐसा मैं खड़ा रहता हूँ। तो कई बार क्या हो जाता है कि जैसे हम स्ट्रेट नी लॉक करके खड़े रहते हैं तो ब्लड फ्लो नहीं होता ढंग से माइंड तक, क्योंकि आप खड़े ही हो। तो उस वजह से चक्कर आने लग जाते हैं। तो उसमें ये लिखा हुआ था कि आप चलते चलते थोड़े काफ रेसेस करो 5-6, एंड चलो बात करो किसी से, पानी पियो, सिप मारो। तो ये सब चीज़ें थी, तो वो करा मैंने तो थोड़ा ठीक हुआ। फिर वहाँ पे एक ट्रेनर है रंजीत सर, वो मुझे गाइड कर देते हैं कई बार हेल्प कर देते हैं। क्यों, उन्होंने ही मुझे बोला था कि कि यहाँ पे सब ऐसे ही परेशान करते हैं, कोई बात नहीं, तू लगा रहा है, तू सीख जाएगा तू भी। तो वो है। तो उन्होंने ये गाइड करा अभी तक। तो वो तो मतलब सही गाइड करते हैं, आगे का पता नहीं मुझे। अ, तो फिर मैं उनके पास गया। मैंने बोला कि सर मेरे साथ ये हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोलाइट पता नहीं क्या कुछ ऐसे ही बोला था कि मेडिकल से कल ले लियो। एंड उसको वो
पानी की बोतल में मिक्स करके पीता रही हूँ। तो फिर उन्होंने अपने एक क्लाइंट को कहा कि इसको थोड़ा प्री वर्कआउट सा था वो पिलाने के लिए बोला। तो उससे वो पिया मैंने, तो उससे ये हुआ कि मेरी बॉडी में प्री वर्कआउट में ये हो जाता है कि थोड़ा वो एनर्जी से आने लगता है। तो उसे पिया तो मैं ठीक हो गया, काफ़ी बेटर हो गया। और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हो तो बैठ जाया कर, थोड़ा स्ट्रेचिंग वगैरह कर लिया कर, खड़ा मत रहा कर, इधर उधर घूम लिया कर। तो उन्होंने ये गाइड करा। हालांकि ये पहली बार हुआ था, मुझे 25 दिन हो गए काम करते हुए एज अ ट्रेनर। तो ये पहली बार था, तो ज़्यादा कोई वो था नहीं, बट ऐसी चीज़ों में एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। तो यही माइनर सा था और वो ठीक हो गया था मेरा। तो आज जो ट्रेनर जाने वाला है, तो उससे मैं कह रहा था कि मुझे कब तक ये कार्डियो सेक्शन में ही खड़ा रखेंगे, क्योंकि वहाँ वेंटिलेशन है नहीं ढंग की, एंड वही सब ट्रेडमिल पे चलते रहते हैं, वही देखते रहो। तो एक उससे भी माइंड थोड़ा अजीब सा हो जाता है। तो मैंने बोला, तो वो बंदा ऐसा है कि ताकि मैं भाग जाऊं, वो मुझे कहता है अभी तो तुझे यहीं पे रहना पड़ेगा, मेरी जगह पे कोई दूसरा ट्रेनर आएगा एक और। मैंने कहा अच्छा। मतलब वो लोग इतने पॉलिटिक्स कर रहे हैं मेरे साथ अभी वहाँ के, दो चार दो तीन चार चार है ट्रेनर, वो इतनी गंदी पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि आज फिर उन्होंने ये कहा कि सुशांत से करवाओ, कि जितने भी डंबल है वहाँ पे कम से कम 50-60 डंबल है, सबको लॉक चेक करो, एंड जिस पे वेट हट गए हैं उस पे नंबरिंग करो। ये मुझे, ये जो सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स करता है, उस बंदे ने दूसरे ट्रेनर को बोला, और उस ट्रेनर ने आके मुझे बोला कि सुशांत ये करना है तुम्हें। तो मतलब वो बंदा इतना ऑब्सेस्ड है मेरे से कि मतलब मुझे ढंग से ना काम करने देता है और उल्टी सीधी चीज़ों में उलझा के रखता है। हालांकि ये सब चीज़ें वहाँ पे रूल है नहीं कि कोई एक बंदा करेगा, सबको लग के करना पड़े। पर वो लोग मुझे प्रॉपर ढंग से टॉर्चर करते हैं, मतलब कार्डियो सेक्शन में खड़ा कर देंगे हैं, किसी को एक्सरसाइज करवाने नहीं देंगे। और उनसे अच्छी फिजिक है मेरी, और अच्छा अच्छा कई सालों का एक्सपीरियंस है मेरे पास। बट वो, क्योंकि वो वर्किंग में थे और मैं इन आउट था, तो वो चक्कर था मेरा। पर ठीक है, वो कितना ही करेंगे। मैंने भी ठान रखा है, मैं परमात्मा से यही मांगता हूँ कि मुझे शक्ति देना, बस ये सारी चीज़ सहने का। बाकी काम, मैं अपने काम से इतना जाना चाहता हूँ कि मेरा काम हो, एंड वहाँ से डिफरेंट जो और सब करवाते हैं एक्सरसाइज, उनसे डिफरेंट कुछ यूनिक अलग तरीके से करवा के मैं क्लाइंट को रिज़ल्ट दूँ मैं, ताकि वो मेरे से सेटिस्फाइड हो। मुझे वैसे काम करने हैं। ये सब चीज़ें पॉलिटिक्स तो चलती रहेगी, एंड बहुत गंदे लेवल पे कर रहे हो मेरे साथ। पर एनीवे, परमात्मा से मैं बस अपने लिए शक्ति मांगता रहता हूँ कि सहने की शक्ति देते रहे बस, बाकी मैं करता रहूँगा। तो आज ये था कि जब मैं चक्कर आ रहे थे मुझे, एंड घर आया हूँ, फिर खा वा के अभी गगन भैया से बात हो रही थी, उनके फादर की हेल्थ सही नहीं है और हॉस्पिटल में एडमिट है। और उनसे मैंने डिस्कस करा कि मतलब मैं आ जाऊँ छुट्टी लेके, तो बट उन्होंने मना कर दिया। तो मैं देखूँगा, मतलब जिम वाली करके ये जो फ़ोटोकॉपी के शॉप पे जाता हूँ छुट्टी लेके, उनसे मिल लाऊँ मैं अंकल से। पर वो कह रहे थे कि बस 15 मिनट के लिए बस 2 टाइम मिलने दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी छुट्टी मत कर। तो ये था, एंड अब सो रहा हूँ मैं। तो ऐसे चल रही है मेरी जिम की लाइफ, नौकरी। अंदर जो है वो मैं बिल्कुल खूंखार लोगों के बीच में रहता हूँ। मैं तो मतलब कई बार ये सोचता हूँ कि यार क्या दिमाग है यार, मेरे पास कोई बंदा आता है तो मतलब मैं उसको सिखाने में लगा रहता हूँ, पर वो लोग ऐसे टॉर्चर करते हैं कि बस सारा मैं खा जाऊँ, सब मैं करूँ, कोई और बंदा आ ही ना पाए, टिक ही ना पाए। बहुत उनकी छोटे लेवल वाली सोच है। बाकी
जिनको मैं अपना आइडल मानता हूँ, जिनको मैं सोशल मीडिया पे फॉलो करता हूँ, एंड जिन्होंने लाइफ में अच्छे काम करें, उनसे मैंने यही सीखा है कि अ, सीखो और सिखाते रहो। इसी बीच तुम बड़े आदमी बन जाओगे। तो मैं तो अपना नेचर यही रखूँगा, सीखूँगा एंड सिखाऊँगा। तो ये थे अपडेट। अब सोता हूँ मैं। बाय, गुड नाइट।